अमेजिंग वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे WWE की असल हकीकत क्या है। अमेरिका की मशहूर रेसलिंग कंपनी WWE की बुनियाद रोलेक्स जैम मैकमोहन ने रखी, जिसमें बॉक्सिंग के मैच होते थे। शुरू में इस कंपनी का नाम WCW था। बाद में इसको रॉड के पोते विंस मैकमोहन ने अपने बाप से खरीद लिया और इसका नाम WWF रखा और उस वक्त के मशहूर रेसलर को कंपनी में साइन करना शुरू कर दिया, जैसे रॉकी 3 और अंद्रे द जायंट वगैरह। विंस मैकमोहन ने ही 1885 में रेसलिंग मानिया मुतारफ करवाया, जिसे रेसलिंग का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है और हर रेसलर की इसमें शिरकत की ख्वाहिश होती है। बाज लोगों के यहाँ मशहूर है कि WWE मुकम्मल जाली रेसलिंग है और बाज इसे बिल्कुल असल समझते हैं, मगर हकीकत इन दोनों के बरकस है। ये ना तो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह मुकम्मल फेक है और ना ही रियल लड़ाई की तरह बिल्कुल असल, बल्कि रियल फाइट और स्क्रिप्ट का मिला जुला खेल है, जिसे मखसूस अंदाज और कुछ कवानीन के तहत खेला जाता है। विंस मैकमोहन ने अपनी कंपनी को कामयाब करने के लिए काफी मेहनत की थी। 1885 से पहले तक इसमें रेसलर अपनी ताकत और बलबूते पर जीतता था। इस दौर के फातेह रेसलर में होक होगन सरफहरिस्त था। ये हर मैच जीत जाता था, जिसे देख देख कर लोग उकताने लगे और लोगों ने WWE की तरफ रुख करना कम कर दिया, क्योंकि इनका पहले ही ज़हन बना होता था कि फलां रेसलर जीतेगा और कंपनी की आमदन में नुमाया कमी वाक़ई होने लगी। इस सूरत हाल को देखते हुए कंपनी के मालिक विंस मैकमोहन ने रेसलर को इस शर्त पर साइन करना शुरू किया कि मैच में हार और जीत उसकी मर्जी पर मौकूफ होगी। इस तरह नामवर रेसलर भी निचले दर्जे के रेसलर से हारने लगे, जिससे लोगों का इस खेल में इश्तियाक बढ़ने लगा। हार और जीत का ये तरीका अपनाने की एक वजह ये भी थी कि लोग लाखों डॉलर किसी रेसलर पर लगाते और फिर उसकी हार और जीत के लिए कंपनी मालिक से राब्ता करते। लोगों की तनकीद से बचने और मैच को दिलचस्प बनाने के लिए ये तरीका अपनाया गया कि मैच खत्म होने के करीब बाहर से एक जायद रेसलर आते और इस रेसलर को हरवा कर चले जाते, जो जीत के करीब होता, और ये एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत होता। यही तरीका अब तक राइज है, मगर इसमें थोड़ा फर्क कर दिया गया है। अब हार जीत का फैसला मैच से कबल ही हो चुका होता है और हारने वाला रेसलर इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होता है। ये हार और जीत सब मखसूस अंदाज और मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है ताकि लोगों को शक न हो। इसी वजह से पाकिस्तान के रेसलर खान बाबा ने WWE में खेलने से इनकार कर दिया था। खान बाबा का कहना था कि इनके कहने पर मैं इंडिया के किसी रेसलर से हार कर किस मुंह से पाकिस्तान आऊंगा। मगर याद रहे कि इस खेल के फेक होने का ज्यादा इन्हिसार हार और जीत पर है। अलबत्ता इसमें होने वाली लड़ाई बिल्कुल असल होती है। इन रेसलर को रिंग में उतारने से पहले मखसूस अंदाज में ट्रेनिंग दी जाती है, जहां इस तरह मारना सिखाया जाता है जिससे मुखालिफ रेसलर को कम से कम चोट लगे, और वो तमाम एजाज ज़हन नशीन करवा दिए जाते हैं जहां मारने से बचना होता है। आप कभी गौर कीजिएगा, इनको जितना भी गुस्सा आया हो, ये सामने से चेहरे पर पंच बिल्कुल नहीं मारते, बल्कि कोहनी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे चोट नहीं आती और दर्द बराए नाम होता है। रोमान रेंग का पंच बहुत मशहूर है। ये भी हवा में उड़कर पंच का पहला हिस्सा ही मारते हैं। स्टाइल एजे का भी यही तरीका है। जिसको शक हो वो गौर से देख ले। इस खेल में मार का ये मतलब भी नहीं कि इन्हें दर्द बिल्कुल नहीं होता, बल्कि दर्द भी होता है और इन्हें चोटें भी आती हैं। बहुत से रेसलर वक्फा से इंजरी का शिकार होते रहते हैं। मेरे बचपन में जब PTV पर रेसलिंग दिखाई जाती थी तो मुझे याद है खेल के दौरान एक रेसलर की रान टूट गई थी। अक्टूबर 1996 में स्टोन कोल्ड ने ब्रेन पिलमैन्स की टांग तोड़ दी थी। मशहूर रेसलर ब्रे हार्ट भी यहाँ ही माजूर हुए थे। 21 जनवरी 2011 में रे मास्ट्रियो ने कॉपी रे होल्डर की नाक तोड़ दी थी। बटिस्टा के हाथों गोल्डबर्ग की भी टांग टूटी थी। इंडिया के नामवर रेसलर दिखाली के हाथों तो एक रेसलर जिंदगी से ही हाथ धो बैठा था। ये तमाम शवाहिद ये बताने के लिए काफी हैं कि इस खेल में मार असल और हार जीत नकल है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। शुक्रिया।